Welcome my Sign Invent family. So once again I'm here with one more topic. तो आज क्या करने वाले हैं पता है आपको? अच्छा पहले आप बताइए, क्या 10th क्लास के बच्चों ने रिवीजन शुरू कर दिया है? बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर कर लिया, तैयार हो गया पूरी तरह से, लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी बाकी है। अरे वही एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चंस। अरे एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, मुझे पता है भाई, बट जब वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तब क्या लगता है? तब लगता है ना पता ही नहीं चल रहा है कि एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, सारे क्वेश्चंस नंबर के आसपास घूमते रहते हैं, कभी घंटियां बज रही हैं, कभी टुकड़े कट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चंस में दे रखा है और बच्चे हो जाते हैं परेशान। सबसे बड़ा है ये कंफ्यूजन कि कब निकालेंगे एलसीएम और कब निकालेंगे एचसीएफ। तो इसी कंफ्यूजन को हम बिल्कुल 100% आज क्लियर करने जा रहे हैं। हाँ, बुक की जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सबकी सब आप कर लेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। हर टाइप का क्वेश्चन, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में हर पैटर्न का क्वेश्चन लगाती हूँ जिससे कि आपको सारी तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हर टाइप का क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी कैसी आ सकती हैं, और सबसे बड़ी बात कुछ की पॉइंट्स में डिस्कस करूंगी जिनको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एलसीएम को बच्चों हम कहते हैं, जो फुल फॉर्म है एलसीएम का वह है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम क्या है? एक टाइप का मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? किसी भी कोई भी नंबर हमारे पास है, ठीक है, उस नंबर की टेबल में जो नंबर्स आते हैं ना, जैसे मैंने 2 लिया तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे? 4, 8, 6, 10, ये सारे के सारे एंड सो ऑन, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल होंगे। मतलब वो सारे नंबर जो उस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, वो उसके क्या कहलाते हैं? मल्टीपल कहलाते हैं। और फैक्टर क्या कहलाते हैं? फैक्टर होते हैं, जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, ठीक है, अगर 6 के फैक्टर्स बच्चों 2 और 3 हैं, मतलब 6 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 6 3 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखिए, मल्टीपल नंबर से डिवाइड होते हैं और फैक्टर नंबर को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, तो जो मल्टीपल होंगे बच्चों वो हमेशा होंगे नंबर से बड़े। ठीक है, मल्टीपल हमेशा होंगे ग्रेटर देन नंबर। जो भी नंबर का हम मल्टीपल ले रहे हैं तो नंबर के बराबर भी हो सकता है, एक मल्टीपल नंबर के बराबर भी होगा, बट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर होंगे। और जो फैक्टर होंगे वो हमेशा नंबर से छोटे होंगे। ठीक है, तो अब ये जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है बच्चों? एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा वाला मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो उन नंबर्स से पूरा डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एलसीएम मतलब वो सबसे छोटा नंबर जो उन नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा? उन नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, उन नंबर से बड़ा होगा। तो एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर। ठीक है, एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर्स। और जो अभी हम एचसीएफ देखेंगे तो वो नंबर से कैसा आएगा? छोटा आएगा। तो यहीं से ये हिंट शुरू हो जाते हैं, ये क्लू शुरू हो जाते हैं कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहली चीज, अगर आपका आने वाला आंसर, जो आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो अगर नंबर से बड़ा आना चाहिए तो आप क्या लोगे? एलसीएम। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर, एंड एलसीएम इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ये बात भी मैंने बता दी। ठीक है, कि जिन भी नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम उन सारे नंबर से डिवाइड होता है पूरा कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वी यूज एलसीएम। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जिसको देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप एलसीएम लोगे या एचसीएफ लोगे। एलसीएम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों? व्हेन थिंग्स रिपीट टुगेदर, मतलब जब कुछ चीजें एक साथ रिपीट होने की बात होगी, जैसे कि कुछ बेल हैं,
ठीक है, एक बेल बजी 2-2 मिनट के अंतर पे, दूसरी बेल बजी 3-3 मिनट के डिफरेंस पे, तो वो कब वो एक साथ रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका होगा, एलसीएम का होगा। ये जो रिपीट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, थिंग्स जब रिपीट होंगी, चीजें जब रिपीट होंगी, तो किसकी बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रही है, ठीक है। स्टार्ट टुगेदर, एक साथ शुरू हुई है, कुछ लोगों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया है, कुछ घंटियां एक साथ बजनी शुरू हुई हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है तो क्या लोगे, एलसीएम लोगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। और नीड अ कॉमन साइकिल, मतलब एक कॉमन साइकिल रिपीट हो रहा है, एक सेम चीज रिपीट हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस में बच्चों क्या लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम वाले क्वेश्चंस अगर आपके सामने आएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमें एलसीएम से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ। अब एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा, ठीक है, जो उन सारे नंबर्स को डिवाइड करेगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, ठीक है। तो जब वो उन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो फैक्टर है, फैक्टर का काम है कि वो नंबर को डिवाइड करेगा, तो वो बड़े से बड़ा नंबर है जो उन नंबर्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और अच्छा, फैक्टर भी मैंने बताया था कि जो फैक्टर होता है बच्चों, फैक्टर हमेशा नंबर से छोटा होता है, इक्वल भी हो सकता है, बट फैक्टर नंबर से लेस देन और इक्वल होता है। लेस देन, जो एचसीएफ है, जो फैक्टर है वो लेस देन और इक्वल टू नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा, जो आंसर हम उम्मीद कर रहे हैं लाने के लिए, वो आंसर जो है दिए हुए नंबर से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वहीं से हमको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 2 or more number is the highest number that can divide all the given numbers exactly, ठीक है। और एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन, ये की पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू गिवन नंबर्स, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, एचसीएफ इज अ नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर विदाउट रिमाइंडर, ये भी हम डिस्कस कर चुके पहले। फिर अब हम कब कब एचसीएफ यूज करेंगे ये भी ध्यान में रख लें, क्योंकि कब कब हमें एलसीएम यूज करना है, कब कब एचसीएफ यूज करना है, यही तो टेंशन है ना, वही तो टेंशन दूर करनी है। चलो, वी यूज एचसीएफ व्हेन वी वांट टू डिवाइड द थिंग्स इनटू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। हमारे पास कुछ बुक्स हैं या कुछ पेन्स हैं या कुछ पेंसिल्स हैं, हमें क्या करना है, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम एचसीएफ यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म ग्रुप्स, हमें ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, हमें गर्ल्स के भी ग्रुप बनाने हैं, हमें बॉयज के भी ग्रुप बनाने हैं, इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, तो उसमें भी यूज होगा एचसीएफ का। और कट इनटू मैक्सिमम इक्वल पीसेस, ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास एक रिबन है, क्वेश्चंस देखे होंगे बुक के अंदर, हमारे पास एक रिबन है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 20 मीटर लंबा रिबन है, तो हम उसको इक्वल पीसेस में कैसे कट कर सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर भी क्या यूज होगा, एचसीएफ यूज होगा। तो अब हमको पता है कि जो बड़ा नंबर आना चाहिए तो हम एलसीएम निकालेंगे, छोटा नंबर आना चाहिए तो हम एचसीएफ निकालेंगे, और किन किन कंडीशंस में एलसीएम और एचसीएफ की जरूरत पड़ेगी ये भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन करना उतना मुश्किल नहीं रह गया, है ना। तो चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स, ठीक है। तो जो हमने कंडीशंस डिस्कस की थी ना, कुछ रिपीट हो रहा है, वही हो रहा है, देखो पढ़ते दिमाग में आया एलसीएम, ठीक है। चलो और आगे देखो, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, वो इतने सेकेंड बाद चेंज होती हैं, ठीक है। और हुआ क्या है कि वो 7 बजे 7 AM पर एक साथ चेंज हुई हैं, देन एट व्हाट टाइम
दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो दोबारा ये चीज कब होगी, रिपीटिशन कब होगा? फिर से दिमाग में आया LCM, ठीक, 2 बार LCM आया। अब और कंफर्म करेंगे कि हमें क्या करना है। अब देखो, जब ये लाइट्स चेंज हो रही हैं 48 सेकेंड में, 72 सेकेंड में, 108 सेकेंड में, तो सबसे पहला काम हमारा ये है, सबसे पहला फर्ज हमारा है निकालना कि कितने सेकेंड बाद ये चेंज होंगी, ये निकालना है हमें। तो इसका मतलब वो जो नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं, वो जो टाइम हम पता करना चाहते हैं, 100% वो टाइम इन दिए हुए नंबरों से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा मतलब LCM निकालना है। तो हर तरफ से क्वेश्चन हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि जाओ और LCM निकालो। तो चलो और LCM निकालें। ठीक है, LCM निकालने का मेथड आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। मैं ये वाला मेथड लगा रही हूँ, 48, 72, 108। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, 2 से शुरू करें। 24, 36, 54, फिर से 12, 18, 27, 6, 9, 27, 3, 9, 27, 1, 3, 9, फिर से 3 ले लो, 1, 1, 3, फिर से 3 ले लो, 1, 1, 1। इन सब का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिलेगा, वही LCM। 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 4 बार तो हमें 2 मिला। ठीक है, और 3 मिला 3 टाइम्स। कर डालो फटाफट मल्टीप्लाई। ठीक है, 16, 3 ज़ा 48 और 3 3 ज़ा 9, 48 इंटू 9 हो जाएगा 432 सेकेंड्स। मतलब इतने सेकेंड बाद वो फिर से चेंज होंगी एक साथ। ठीक है, जब इतने सेकेंड बाद वो फिर से एक साथ चेंज होगी, अब केवल हमें ये पता करना है कि इतने सेकेंड बाद टाइम कितना हो जाएगा। पहले इन सेकेंड को हम चेंज कर लेते हैं मिनट्स में। सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। ठीक है, ये बचा 12, आ गया 7 मिनट और रिमाइंडर कितना है 12। तो इस टाइम का मतलब हुआ 7 मिनट और 12 सेकेंड्स। अब अभी 7 AM टाइम है, अभी टाइम कितना है 7 AM। अब इतने टाइम बाद क्या टाइम हो जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो हम कैसे लिख देंगे, 7, 7, 12। ठीक है, AM। तो इतने टाइम पर वो फिर से एक साथ चेंज होंगी। कितना इजी, बस वो की पॉइंट्स याद रखिए, सारे क्वेश्चंस चुटकियों में निकलते जाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हमें वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, जो डिवाइड करता है इन नंबर्स को, वो नंबर इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है बच्चों। इसका मतलब वो नंबर इन नंबरों से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जब वो नंबर इन नंबरों से छोटा होगा मतलब HCF वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमको वो ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। एक तो ग्रेटेस्ट लिखा है, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि HCF हो सकता है। ठीक है, क्योंकि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और सबसे बड़ा कंफर्मेशन है कि वो नंबर इन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, बट रिमाइंडर बच रहे हैं, जबकि HCF में रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए होता है ना। लेकिन इन्होंने कहा कि जब वो इस नंबर को डिवाइड करता है, तो 7 रिमाइंडर बचता है। जब इस नंबर को डिवाइड करता है तो 11 रिमाइंडर बचता है। और जब इस नंबर को डिवाइड करता है तो 15 रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर अगर थोड़े से छोटे होते, रिमाइंडर क्या होता है डिवीजन में, एक्स्ट्रा ही तो होता है। मतलब इस नंबर से डिवाइड कर रहा है तो 7 एक्स्ट्रा है, इस नंबर को डिवाइड कर रहा है तो 11 एक्स्ट्रा है। तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हटा दो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन्हें हटा दो और फिर HCF ले लो,
तो हमको वही नंबर तो मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। तो इसमें हम ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा, आंखें बंद की, कीवर्ड मिला और ले डाला HCF या LCM। क्वेश्चन का मतलब भी तो समझो। यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ये नहीं बोला है, यहाँ पर रिमाइंडर बच रहे हैं, है ना। जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, हटा दो वो एक्स्ट्रा चीजें। तो हम HCF किसका निकालेंगे, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस, इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस और इसमें से इसका रिमाइंडर माइनस। ठीक है, चलो तो 398 माइनस 7, 391 आ गया। 436 से माइनस कर दो 11, 425 आ गया। ठीक है, और 542 से माइनस कर दो 15, क्या आ गया 527। ठीक है, 527। तो अब हम HCF निकालेंगे किसका, अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 391, 425 एंड 527। तो अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया और इसका जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। चलो HCF निकालते हैं। HCF में कैसे निकालूंगी, कोई भी दो नंबर ले लो। 391, बचपन में ये मेथड जरूर सीखा होगा, बहुत बचपन में 4th या 5th क्लास में एक बार फिर से उसका काम आ गया अब हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें से कोई दो नंबर चूज कर लो। अगर भूल गए हो तो मैं मेथड भी एक बार रिवाइज कराती जाती हूँ। तो कोई भी दो नंबर, मैंने ये दो नंबर ले लिए, मैंने लिया 391 और 425 और किया डिवाइड, नॉर्मल डिवाइड। 391 बन जा 391, 34 आ गया। अब मैंने जब रिमाइंडर आ गया ना, तो इस नंबर को यहाँ फिर से रिपीट करके फिर से डिवाइड करते हैं, ये मेथड है। ठीक है, 34 बन जा 34, 51 आया। अभी और डिवाइड चला जाएगा एक बार और, 17। ठीक है, अब 17 रिमाइंडर आया। अब ये जो 34 है इसे यहाँ फिर से रिपीट कर दो। काफी बच्चों को याद आ गया होगा, अगर नहीं याद आया है तो ये स्टेप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो 17 आया ना, लास्ट में ये कौन सा डिवाइजर है, 17 है। अब ये 17 उठाएंगे और ये बचा हुआ नंबर उठाएंगे, तो 17 लिया और ये बचा हुआ नंबर, और फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तब हमें HCF मिलेगा। तो 17 3 ज़ा 51, 17 1 ज़ा 17, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिवाइड हुआ है लास्ट में किससे, 17 से। तो ये जो 17 है ना, यही है हमारा HCF, यानी यही है हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ गया, 17। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया कि HCF हमने डिसाइड किया, फिर हमने नंबर्स में भी थोड़े चेंजेस किए। ठीक है, चलो नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर 7 8 9 10। इन्होंने क्या बोला, वो छोटे से छोटा नंबर निकालो, वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो। स्मॉलेस्ट नंबर आते ही हमारे मन में आया LCM। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दैट लीव्स रिमाइंडर 6, बट रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो रिमाइंडर छोड़ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, वो बाद में देखेंगे। व्हेन डिवाइडेड बाय, उस नंबर को इन नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। उस नंबर को किससे किससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 6 आ रहा है। 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 6 आ रहा है, और 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो हमें वो नंबर पता करना है, जबकि LCM जो होता है उसको डिवाइड अगर हम करते हैं उन नंबर से तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है। ठीक है, तो कोई रिमाइंडर नहीं आता है, बट यहाँ रिमाइंडर आ रहा है, तो हम क्या करें, इसका मतलब पहले तो हम इनका LCM ले डालें। ठीक है, यानी कि जो हमारा LCM है, जो हमारा LCM है
वो नंबर उससे 6 बड़ा है। ठीक है, जो हमारा एलसीएम है वो नंबर उससे 6 बड़ा है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तभी तो 6 रिमाइंडर आ रहा है, वरना अगर एलसीएम होता तब तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया होता, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसमें 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ गए। चलो अब एलसीएम निकाल लेते हैं। हमें एलसीएम चाहिए इन सब का, 7, 8, 9, 10 का। वही मेथड लगा लेते हैं अपना बचपन वाला। ठीक है, चलो 7, 8, 9, 10 मैंने शुरू किया एलसीएम से। 2 से स्टार्ट करेंगे, 4, 9, 5, एक बार और 2, अभी भी 2 से जा रहा है ये। ठीक है, आप 3 ले सकते हैं क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 3, 5, एक बार और 3 ले लो, 7, 1, 1, 5, अब एक बार आएगा 5 और अभी 7 रह गया तो एक बार आ गया 7। ये मल्टीप्लाई काफ़ी लंबा चौड़ा आ गया, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। केवल मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या ऐड करना होगा, रिमाइंडर क्या बोला था, 6, है ना, फिर आंसर आ जाएगा। चलो इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 कितनी बार है, 3 बार, 3, 3, 5, 7, 3, 3, 5, 7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा हो गया 10, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 900, अब 900 इंटू 7 हो गया 6300। ठीक है, और क्या बचा, 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। मुझे अच्छा लगता है कि अगर 5 और 2 कहीं दिख रहे हैं मैं उनका मल्टीप्लाई कर देती हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाता है काम, है ना। तो 0 0 ये आ गया, 2 5 2 0 0, 2 बार 0 आ गए। 1 मिनट, 5, अरे 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, 1 सेकेंड, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, फिर से कर लेते हैं। देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, 90 7 जा 630, और 630 और 4, वही इतना बड़ा नंबर कैसे आ जाएगा, 1 0 एक्स्ट्रा आ गया था, 2520 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 2520। अब हमें 6 और ऐड कर देना है तो हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 2520 प्लस 6, मतलब 2526। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। एलसीएम लेकर के जो कॉमन रिमाइंडर था उसे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2526 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसके बाद, अच्छा उसमें था ना जो की पॉइंट्स हमने देखे थे कि कुछ चीजें हैं जो इक्वल लेंथ की कट की जा रही हैं, वैसा भी एक क्वेश्चन देखिए है। 3 पाइप्स ऑफ लेंथ 20 मीटर, 28 मीटर, 36 मीटर नीड टू बी कट टू इक्वल स्मॉलर लेंथ। मतलब हमारे पास 3 पाइप हैं, तीनों की लेंथ दे रखी है, एक की लेंथ है 20 मीटर, 28 मीटर और 36 मीटर। इनको इक्वल लेंथ में डिवाइड करना है। इक्वल लेंथ में डिवाइड करना मतलब कुछ इस तरीके से मैं बताऊं कि जैसे 20 है तो हमने 10-10 मीटर के 2 पीस कर दिए पाइप के, या 5-5 मीटर के 4 पीस कर दिए, ऐसा कुछ। जैसे 28 मीटर है, ठीक है, तो 7-7 मीटर के 4 पीस कर दिए, या 14-14 मीटर के 2 पीसेस कर दिए। कुछ इस टाइप से इनको इक्वल लेंथ में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल लेंथ में डिवाइड करते ही दिमाग में आता है HCF। ठीक है, क्योंकि जो टुकड़े किए जाएंगे वो इनसे तो छोटे ही होंगे ना, और HCF छोटा नंबर होता है। ठीक है, इक्वल स्मॉलर लेंथ। और पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट। अच्छा, एक और कीवर्ड यहाँ दे रखा है जो हमें HCF की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इक्वल लेंथ। तो इसमें यह भी नहीं है कि इतना टुकड़ा बच रहा, उतना रिमाइंडर बच रहा है, कोई झंझट नहीं है, बस केवल HCF निकालो और आंसर। चलो HCF निकालते हैं। 20 मीटर, 28 मीटर और 36 मीटर निकाल डालते हैं HCF। क्या करना है, कोई भी 2 नंबर ले लो। ठीक है, मैंने 20 और 28 ले लिया।
वही मेथड लगा रही हूँ। 20 × 1 = 20, 8 आया, फिर से इस 20 को रिपीट किया, 4 आया, फिर से इस 8 को रिपीट किया, 4 × 2 = 8, कहानी खत्म। ठीक है, ये माइनस कर देते हैं ना यहाँ पर। अब लास्ट डिवाइजर क्या है? 4 है। बचा हुआ नंबर क्या था? 36 था। तो अब इस 4 और इस 36 को डिवाइड कर देंगे जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग। 4 × 9 = 36, HCF आ गया 4। ठीक है, HCF आ गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर। आंसर हमारा हो जाएगा 4 मीटर। मतलब 4-4 मीटर के टुकड़े हम करेंगे, 4-4 मीटर के टुकड़े करेंगे। और वैसे भी देखिए इन सबके 4-4 मीटर के टुकड़े किए जा सकते हैं। अब 20 मीटर वाला है, 4-4 मीटर के टुकड़े करेंगे तो कितने पीसेस हो जाएंगे? 5 पीसेस। 4 × 7 = 28, इसके 7 पीसेस हो जाएंगे। इसके 4 × 9 = 36, इसके 9 पीसेस हो जाएंगे। ठीक है, हम मतलब समझ भी सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों कैसे लगे क्वेश्चन? समझ में आ गए ना सारे के सारे? अच्छा ये बताओ वो कंफ्यूजन दूर हुआ ना? यस, 100% हुआ। बिल्कुल इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कुछ की पॉइंट्स आप समझो और बस पता कर लो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, और जब रिमाइंडर आए तो रिमाइंडर किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। बस इतनी सी तो बात थी, बस केवल इतनी सी बात थी बच्चों, और आप इतना परेशान थे जाने कब से इन क्वेश्चंस को लेकर। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप साइन इन मैथ के साथ जुड़े रहिए। सारी की सारी कन्फ्यूजन्स और अदर टॉपिक्स की भी आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होती हैं सब आपकी धीरे 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 क्लियर होती जाएंगी। बिल्कुल परेशान मत होइए। एंड यस, वन क्वेश्चन इज देयर फॉर यू। यस, साइन इन किया क्या? लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।